अस्सलाम वालेकुम। We're going to start with एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। हमने जो है पूरा चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। अब हम लोग एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस टॉपिक के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच एरो शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। सो कौन सा एम्पलीट्यूड बताता है? हमने एम्पलीट्यूड याद करने के लिए क्या याद किया था? वैसे वैसे यहाँ पे लाउडनेस की डिस्कशन नहीं है। एम्पलीट्यूड किससे रेलिवेंट होता है? लाउडनेस से। इसको एल से याद किया था, लॉस एंजल्स। एल मीन्स लाउडनेस, ए मीन्स एम्पलीट्यूड। ओके, अब एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास? एम्पलीट्यूड होता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उससे लेकर मीन पॉइंट तक, मीन पोजीशन तक या लोएस्ट पोजीशन तक। मीन से लोएस्ट या मीन से हाईएस्ट, दोनों इक्वल पॉइंट होते हैं, तो इनसे जो भी डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। डी तो नहीं हो सकता, सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा एम्पलीट्यूड वर्टिकल होता है। अब वर्टिकली हम देखें तो एक हमारे पास ए है और एक बी है। हमने कहा था कि मीन पोजीशन से टॉप पोजीशन तक, और टॉप टू बॉटम नहीं कहा था, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट stands 60 meters from a wall. He makes a sound and hears the echo 0.3 seconds later. What is the correct calculation to help him find the speed of the sound? अब उसको स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कराएंगे? What we will do is, 1 second, okay, हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम, स्पीड इनटू टाइम। 60 हमें पता है, हमने स्पीड निकालनी है, और टाइम भी हमें पता है, दैट इज 0.3 सेकेंड्स। तो 60 डिवाइडेड बाय 0.3, नहीं बल्कि 60 नहीं करेंगे हम लोग, मैं बताती हूँ। उसने हमें कहा है, उसने एको सुना, तो यानी कि जो ये 0.3 सेकेंड है, ये इधर गया आवाज और फिर इधर से वापस आई, ये इसके 0.3 सेकेंड्स लगे हैं, क्योंकि एको था। तो यहाँ 60 नहीं हम यूज करेंगे, हम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 60 की जगह 120 यूज करेंगे। तो 120 डिवाइड बाय 0.3 जो है वो ऐसा में देगा, तो बी हमारा इसका आंसर होगा। ओके, what is the typical range of a sound human ear can detect? 200 से 120,000 hertz. Okay, but 200. Okay, let's move on. मैं बताती हूँ इसकी। अब ये इनकरेक्ट है कि हम लोग की जो रेंज होती है ना, वो दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्स। दैट इट इज। और बी जो है वो कहता है 2000 हर्ट्स तक। नो, 2000 हर्ट्स तक नो। 20 से 2000 हर्ट्स नो। 20 to 20,000 hertz, yes, D is the correct option. 200 इसलिए नहीं क्योंकि हमें इससे प्रीवियस जैसे लाइक 190, 150, 50, हमें इन सारी हर्ट्स की भी आवाज आती है, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्स की आती है। तो ये ऑप्शन सबसे क्लियर था और सबसे सही था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड? सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इसका डायरेक्टली आंसर टाइप कर देती हूँ, ठीक है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और वेव्स, waves लिख लेते हैं, the number of waves per second, simply. That's a frequency of a sound. And what unit is frequency measured in? Frequency is measured in hertz. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, Hz। अच्छा, उसके बाद है what name is given to the sounds with a frequency of more than 20,000 hertz? That's an ultrasound. Okay, so next question में इसने हमसे क्या कहा है कि the diagram shows the traces produced on an oscilloscope by two different sounds. Describe two ways in which sound B is different from sound A. So basically अगर हम लोग देखें इस image को, तो हम लोग we can easily tell that sound A has amplitude इसका बहुत छोटा सा है, बिल्कुल मिनिमल एम्पलीट्यूड है। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी है, जिसका मतलब है इसकी पिच थोड़ी है। इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा है, इसका मतलब है इसकी लाउडनेस कम है। इसकी एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, तो इसकी पिच भी ज्यादा है। तो हम बस इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि द ट्रेस और साउंड बी has taller waves. That means it has a greater amplitude. Greater amplitude. The trace for sound B has more number of waves.
in the same time period, which means it has greater frequency. Okay, और हम लोग इसको further कह सकते हैं that it means it has a greater amplitude and it is louder. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने ये बात कर दी, it has greater frequency and it has higher pitch. Okay, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आंसर करेंगे. Question number 5. A drummer is playing a solo. Describe how the sound produced travels through the air. तो सबसे पहले इसका आंसर यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी वाइब्रेशंस होती हैं वो टू एंड फ्रो मूवमेंट में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के ऊपर बेस करी होती है. तो हम कहेंगे कि वाइब्रेशन पास थ्रू द एयर as series of compressions and rarefactions. Okay? ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर. A and okay, B. It says what type of wave is a sound wave basically. So that is basically longitudinal wave. हमने इसको पढ़ा था कि longitudinal wave है. चैप्टर 14 जब पढ़ेंगे ना हमें ज़्यादा longitudinal और latitudinal wave के बारे में पता चल जाएगा, but for now this is sufficient. Part C says describe an experiment to show that sound needs a medium to travel through. अच्छा, अब इसके लिए हमें कोई एग्जाम्पल की बात बतानी है. हम लोग बेल जार के बारे में भी बता सकते हैं, या हम लोगों ने सन के बारे में भी पढ़ा. तो बेल जार का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक्सपेरिमेंट एक आता है, तो हम लोग उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस एन इलेक्ट्रिक बेल inside a jar, inside a sealed jar. एक सील्ड जार होगा, उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बेल रखी है. ठीक है, turn on the bell using switch probably and observe that the sound is audible. जब हमने देख लिया कि अच्छा वो ऑडिबल है, अब क्या करना है कि अब हम लोगों ने ऑडिबल करने के बाद अब पंप से हम लोगों ने सारी एयर रिमूव करनी है. सो नाउ रिमूव द एयर फ्रॉम द जार यूजिंग द वैक्यूम. हमने पंप से रिमूव कर लिया. अब वी शुड नीड टू मेक श्योर दैट जैसे जैसे हम लोग बंद करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, आवाज जो है वो वाइडर होती जाएगी और इवेंचुअली वो फेंट होके बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा. तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे, द साउंड विल eventually the sound be will become so the sound becomes faint and eventually inaudible, which is not which is not heard anymore. Means that sound requires medium to pass through or to travel. Okay, so इस तरह से ही हम लोग इसका आंसर ऐसे लिख देंगे. So question number 5 part C is also done. Now let's do question number 6. So Ashraf uses echo sounding to find the depth of the water. It sends out an ultrasound pulse and detects the echo after 3 seconds. Calculate the depth of the water assuming that the speed of sound in water is 1500 meter per second. तो इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने आंसर करना है, we can do that by, let me do that A part over here. So for the A part हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला है distance is equal to speed into time. अब हमारे पास 1500 स्पीड गिवन है और हमें 3 सेकेंड्स भी पता है, तो हम इससे डिस्टेंस निकालेंगे 4500 मीटर्स. अब ये जो 4500 मीटर्स आया है, ये कौन सा है कि ये जो पल्स नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है, इसका टोटल डिस्टेंस है. तो हमें सिर्फ डेप्थ फाइंड करने के लिए हमें उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वी विल गेट 2250 मीटर्स. ये हमारे पास आंसर आएगा. बी पार्ट सेज the ship's siren is heard by a boy windsurfing nearby. He's 400 meters away from the boat. Okay, 400 meters boat से वो away है. How long will the sound take to reach him? Assume that the speed of sound in air is 340 millimeter per second. B part के अंदर हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे. अब हम लोगों ने क्योंकि टाइम फाइंड करना है, तो हम लोग टाइम को सब्जेक्ट बना लेते हैं और डिस्टेंस ओवर स्पीड लिख लेते हैं.
डिस्टेंस हमारे पास कितना है 400 और ये हमारे पास है 340, तो इसको कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.2 सेकेंड्स तक का जो है वो बनता है, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, सी पार्ट, उसने कहा द साउंड ऑफ द सायरन आल्सो ट्रैवल्स थ्रू द मेटल बॉडी ऑफ द शिप, व्हिच ऑफ दीस कुड बी द स्पीड ऑफ साउंड इन द स्टील। अब उसने हमें ये तीन ऑप्शंस दिए हैं, 200 मीटर पर सेकंड, 1200 मीटर पर सेकंड और 5800 मीटर पर सेकंड। और ये क्या है, मेटल बॉडी के अंदर है, यानी कि शिप के अंदर आवाज है। ये वाला क्या था, लिक्विड था। जो बॉय था उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, एयर एज अ मीडियम। इसका मीडियम क्या है, सॉलिड। तो एयर में हमारे पास 300 था, 300, और इधर हमारे पास था 1500। तो डेफिनेटली ये सॉलिड के पास जो होगा वो इससे भी ज्यादा होगा, साउंड ट्रेवल मच फास्टर इन सॉलिड, राइट। सो दैट इज वाई हमारा जो आंसर होगा वो 5800 मीटर पर सेकेंड होगा। सो 5800 मीटर पर सेकेंड। और इसने रीजन मांगे है, नहीं रीजन नहीं मांगे, अगर रीजन मांगता तो हम ये कहते हैं कि साउंड जो है वो फास्टर ट्रैवल होगी देन इन एयर और देन इन लिक्विड्स, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, फिनिशिंग ओवर हेयर। और अब यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हो गया है, और ये हमने एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन जो है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस मीटिंग।